अस्सलाम वालेकुम। 7 साल के तवील अरसे के बाद बिल आखिर पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को लाहौर के अंदर शिकस्त दे दी और 9 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम जो नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर खेले, गो कि उन्होंने 24 स्कोर किए और क्या पाकिस्तान की जिस तरीके के साथ माइटी ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। और कहीं ना कहीं जो माइटी ऑस्ट्रेलिया है जिसके अंदर ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉट जैसे बैट्समैन शामिल थे, पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामने बेबसी की तस्वीर बनी रही। और क्या बॉलिंग परफॉर्मेंस रही, स्पेशली अबरार अहमद की और फिर साइम अयूब की ऑलराउंड परफॉर्मेंस। बैटिंग के अंदर भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त 179 के स्ट्राइक रेट से 40 स्कोर किए और फिर ट्रेविस हेड जैसे बैटर को जिन्हें टुल्ला कहा जाता है और बड़ा बेदर्दी के साथ खेलते हैं। आप सब जानते हैं कि किस तरीके का उनका इंटेंट है और किस तरीके के साथ उन्होंने परफॉर्मेंस दी है ऑस्ट्रेलिया के लिए बैटिंग के अंदर। उससे जितने भी क्रिकेट फ़ैन हैं दुनिया के अंदर वो ट्रेविस हेड की ख़तरनाक और जाराना बैटिंग से बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन साइम अयूब उन्हें लेकर उड़े और पाकिस्तान के लिए जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं वो बैटिंग के अंदर, क्योंकि एक मर्ज़ को दुरुस्त करते हैं तो दूसरे वाली मर्ज़ जाग उठती है और फिर दूसरे वाली मर्ज़ को जब को दुरुस्त करते हैं तो पहले वाली जो मर्ज़ है वो जाग उठती है। क्योंकि बाबर आजम जब नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर खेलते हैं, 1 डाउन की पोजीशन के ऊपर खेलते हैं, तो उनके स्ट्राइक रेट को लेकर बड़ी बात की जाती है। क्योंकि सलमान अली आगा जो नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर खेलें तो फिर उनका स्ट्राइक रेट 108 के ऊपर होता है और सलमान अली आगा जब नंबर 1 डाउन की पोजीशन पर खेलते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट 170 प्लस होता है। तो कहीं ना कहीं जो बाबर आजम हैं जिनके ऊपर BBL के अंदर भी काफ़ी मतलब उनके ऊपर उन्हें ट्रोलिंग किया गया, उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं रही और एट द एंड ऑफ द डे उन्हें BBL छोड़कर फिर पाकिस्तान आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो ये वर्ल्ड कप से पहले माइटी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज़ थी उसके अंदर जो पाकिस्तान के स्टार बैटर हैं उन्होंने अपनी बैटिंग ऑर्डर को डाउन किया और नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर चले गए। अब देखना होगा कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। गो के पाकिस्तान ने जो लास्ट नाइट का मैच था, जो पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप से पहले, वो बड़ी आसानी से जीत लिया और पाकिस्तानी स्पिनर को क्रेडिट जाता है। और अबरार अहमद ने 4 ओवर में T20 के अंदर 10 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और फिर उनके साथ साथ मोहम्मद नवाज़ देखें, फिर उसके साथ शादाब खान देखें, ठीक है मिली जुली परफॉर्मेंस रही। लेकिन जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है बैटिंग के अंदर वो अभी तक स्टिल वैसा ही है जैसा पहले था। क्योंकि जिस तरीके का दुनिया के अंदर T20 खेली जाती है, मतलब कम बालें खेल के बड़े लंबे लंबे स्कोर किए जाते हैं, स्पेशली इंडिया के। क्योंकि पाकिस्तान ने इसके फ़ौरन बाद वर्ल्ड कप के अंदर जाना है और वहाँ के ऊपर आलमोस्ट यही स्क्वाड है। और देखना होगा कि पाकिस्तान की अब जो दूसरा T20 है उसके अंदर क्या परफॉर्मेंस रहती है। पहले T20 मैच के अंदर माइटी ऑस्ट्रेलिया को तो आलमोस्ट पाकिस्तान के स्पिनर ने मतलब दबोच लिया है। तो अब देखना होगा कि दूसरे मैच के अंदर क्या परफॉर्मेंस रहती है पाकिस्तान की। लेकिन ऑल द वे पाकिस्तान को बैटिंग के अंदर काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, स्पेशली बाबर आजम, सलमान अली आगा, फ़खर जमान और साहबजादा फरहान जो पहली ही गेंद के ऊपर डक के ऊपर आउट होकर चले गए। तो बहुत कुछ करना